बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रात, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आगे जो गुफ्तगू आने वाली है, एक वीडियो क्लिप है जो जुमा के बयान से लिया गया है, उसको आपने समाअत करना है और फिर फैसला करना है। होता यह है कि हम कोई भी बात जुमा के मौका पर जो करते हैं पूरी दयानतदारी से करते हैं और तबलीगो इबलाग की नीयत से करते हैं, और हम अपने एक एक लफ्ज़ के लिए जो बयान कर रहे होते हैं अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होते हैं। जैसे ये तसव्वुर और ये सोच हर खतीब की होनी चाहिए और होती होगी और है, ऐसे ही जो सामीन हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी हक बात सुनने के लिए तैयार रहा करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है वो हमारी मर्ज़ी की हो या आपकी चाहत की हो, बहुत सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, तो ये इख्तलाफ़ राय की गुंजाइश रखनी चाहिए। अब होता ही है कि हुकूमत कभी एक पार्टी की है, कभी दूसरी पार्टी की है। ज़ाहिर है जो मौजूदा हुक्मरान होगा, हम उसके बहुत सारे ऐसे इक़दामात जो मुल्क को इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुनाफी होंगे, या मुमकिन है कि वो हम उससे इख्तलाफ कर लें, तो उसी पे बात करेंगे। तो जब एक पार्टी की हुकूमत होती, जब उस पे बात करते हैं तो वो मुखालिफ पार्टी वाले खुश होते हैं और दूसरे नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर इस तरह नहीं करते। हम जब जुमे पे बैठते हैं तो हमारे लिए जो सामीन है, ना कोई नून लीग होता है, ना पीपल पार्टी होता है, ना PTI होता है, ना कोई JUP होता है, ना कोई जमीयत उलमा इस्लाम होता है। हमारे लिए सभी मुसलमान होते हैं और हम भी इस्लाम का पैगाम ही पहुंचा रहे होते हैं। तो मेहरबानी फरमाएं, ज़रा ये सुने और फिर फैसला कीजिए। बहुत सारे कई दोस्त जो इस जुमा पे नाराज़ हुए कि शायद मैंने किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया है। नहीं, मैंने अपने दीन को सपोर्ट किया है, मैंने अपने मुल्क को सपोर्ट किया है, मैंने अपनी कौम को सपोर्ट किया है। सुनिएगा, मैं ये मेंबर अमानत है, मैं किसी ना उस पार्टी की तरफदारी ना उसकी पार्टी, मगर अगर ये अमेरिकन के कहने पर रजीम ऑपरेशन हुआ है, अगर यही ऑपरेशन बिल फर्ज मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ भी होता तो तब भी हमारी यही बात, यही ऑपरेशन जरदारी के खिलाफ हो तब भी यही बात, यही ऑपरेशन अब खान साहब के खिलाफ हो तब भी यही बात, कि आपको मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गैर मुल्की और बिलखुसूस कुफार की साजिशों का आलाकार नहीं बनना चाहिए। और अगर यह बन गया है तो मैं ये समझता हूं कि इस पर तौबा करनी चाहिए। और अगर बिल फर्ज अब वो नहीं बने तो मैं यहां ये भी अर्ज करूंगा कि खामखा का इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत बड़ा इल्जाम है, खामखा का किसी पे इल्जाम भी नहीं लगाना। और अगर खुदा ना खासा ये हुआ है तो आप अंदाजा लगाएं बाकी रह क्या गया। आप यूरोप अरब ममालिक को देख लें, खलीज में, तो हर जगह पर मुसलमान जो है वो दबे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? क्या इनके पास एटम बम नहीं है? ताकत है। दुनिया की 5वीं बड़ी मजबूत फौज हमारे पास है, मगर इसके बाद वजूद हमारी वो क्या कहते हैं कांपे टांग रही हैं। उसकी वजह क्या है? क्यों टांग रही? हुजूर ने फरमाया ये सारे कुफार तुम पर टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने पर टूटते। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे, हमारी अददी कसरत कम होगी? आपने फरमाया नहीं, वसाइल भी होंगे, तादाद भी होगी, तुम वहन का शिकार हो जाओगे। अरे यार सुनो, वहन क्या है? फरमाया तुम दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाएगी और तुम मौत से डरना शुरू हो जाओ, मर जाएंगे, मंगते हो जाएंगे, वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, ये हो जाएंगे, हम तो भूखे हैं, ये आ जाएगा। यानी दुनिया क्या इसके बगैर नहीं मरना। इकबाल कहते हैं मटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या है? उस वक्त यही इस्तिबदाद था, ऐसे पंजे गाड़े थे इन लोगों ने। मटाया कैसरो किसरा के इससे, अब तो एक सुपर पावर है ना, 2 सुपर पावर थी। मटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को किसने, वो क्या है? कहते जोरे हैदर, फकरे बूजर, सिद्ध के सिलमानी। 3 असले थे, 3 चीजें थी, 3 तरह की ताकत थी मुसलमानों के पर। हैदरी शुजात, मौला अली की शुजात, कल आपका यौम शहादत, और फकरे बूजर हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी दरवेशी, और सिद्ध के